सुन, जब ये तेरा घर जलकर राख हो जाएगा ना, तब मैं तुझे अपने घर ले जाकर वहां पर कुछ खेलूंगा तेरे साथ। ए भूषण! अरे भाई, अभी मेरे अंदर जवानी बाकी है। मेरे अंदर अभी एक मर्द है ना। चल काली, चल। चल। जमुना, क्या होगा अब? मुझे तो बहुत डर लग रहा है। लड़ाई शुरू हो गई है माँ, लड़ाई शुरू हो गई है। और जिसकी मुझे सबसे ज्यादा जरूरत है, मतलब मेरे पति संगीत राय, वही मेरे साथ नहीं है, मेरे पास नहीं है। जो हम नवा थे अब वो खफा है, कल हम सफर थे अब हैं जुदा, क्यों आंसुओं से लिखने अब जिस इंसान के लिए मैं मर भी सकती हूँ, उसे मार क्यों खिलाऊंगी मैं? उस पर हमला क्यों करवाऊंगी? श्रीतमा राय कौन है? हाँ मैं हूँ। क्या हुआ बोलिए। आपके नाम का एक पार्सल आया है। पार्सल मेरे नाम का? हाँ, ठीक है देखती हूँ। यहाँ पे आपका एक साइन कर दीजिए। थैंक यू। थैंक यू। प्री पूजा गिफ्ट। ये गुलाब तुम्हारे लिए, मना मत करना। आई लव यू। हाँ? ये तो फंस गई है। अरे मेरी बेटी तो फंस गई। अरे सुनती हो? आके देखो, हमारी बेटी फंस गई है। हाँ। पापा आप छुपकर सब देख रहे थे? मैं छुपा हुआ था? छुपा हुआ नहीं था, बल्कि जंग लड़ने गया था। जब जंग जीत कर आया तो देखा कि मेरी बेटी फूल की खुशबू सूंघ रही है। दिखा और क्या है? हैं? किसकी इतनी हिम्मत? आई लव यू लिखकर भेजा है। कौन 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 है वो लड़का जिसने आई लव यू लिखकर भेजा है? किसके अंदर है इतनी हिम्मत? मार के खाल उधेड़ दूंगा। किसने लिखा है? बोल, किसने लिखा है? अरे मेरी बात तो सुनिए। क्या सुनूं मैं? पहले मुझे ये बताओ किसने लिखा है। दिखा मुझे देखना है अभी। क्या हो गया? भैया आप सोच भी नहीं सकते, बिल्कुल भी नहीं सोच सकते। किसी ने हमारी बेटी को फूल भेजा है और साथ में आई लव यू लिखकर भी भेजा है। मुझे देखना है किसकी इतनी हिम्मत हुई है, किसने लिखा है। दिखा 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 मुझे। हाँ दिखा दिखा। हाँ तुझे लव लेटर भेजा है?
उसे नहीं पता तेरी शादी तय हो गई है। अरे आप लोग मेरी बात तो सुनिए। अरे क्या सुनना है, क्या सुनना रह गया है वहाँ? एक मिनट, मल्लिका, मल्लिका, क्या हुआ? आखिर बात क्या है? अरे क्या हुआ है? तुम्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा है? अरे अपनी बेटी को देखो, किसी ने उसको गुलाब भेजा है, देखो। गुलाब? ये क्या? किसने भेजा है तुझे गुलाब? हाँ, तेरी शादी होने वाली है ना? माँ पहले मेरी बात तो सुनिए। क्या सुनूं मैं? हाँ, एक थप्पड़ लगाऊंगी ना, ये बिल्कुल सीधी हो जाएगी। अरे रुको रुको, पहले वो क्या कहना चाहती है सुनो तो। हाँ नहीं नहीं, अब सुनने को रह क्या गया है? कुछ भी नहीं बचा। मेरी बेटी की शादी तय हो गई है और कोई उसे फूल भेज रहा है और साथ में लव लेटर भेज रहा है। हाँ? किसने भेजा ये फूल? किसकी इतनी हिम्मत हुई है कि तुमको फूल भेज रहा है, प्रेम पत्र भेज रहा है? कौन? पापा, ये आपके होने वाले दामाद नहीं भेजा है। होने वाला होने वाला दामाद? पर बताओगे तब तो। ओह हाँ, फिर तो ठीक है, ठीक है। हाँ रखो रखो। कल्याण, तू पूरा नालायक हो गया है, एकदम रास्कल। इतनी मासूम लड़की के बारे में तू क्या कह रहा था? दिखा दिखा, कैसा गुलाब भेजा है? यहाँ क्या हो रहा है? गुलाब भेजा है। किसने भेजे हैं? विश्वास कीजिए ताई जी, मैंने कुछ नहीं कहा था। अरे किसने भेजे हैं ये तो बताओ। आपके होने वाले दामाद ने भेजे हैं। अरे रुक 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 रुक, इतना शर्मा क्यों रही है पगली? हाँ देखिए ना, पापा कब से क्या क्या बोल रहे हैं। अरे अजीब बात है, मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरे होने वाले दामाद इतने रोमांटिक हैं? हाँ? देखिए और देखकर सीख लीजिए। दामाद जी गुलाब भेज रहे हैं। हाँ, सीखने जैसा कुछ नहीं है। शादी के पहले सब कोई गुलाब का फूल भेजते हैं और शादी के बाद फूल गोभी में आकर रुक जाते हैं। सब मैं देख रहा हूँ। क्या देख रहे हो? वही फूल गोभी देख रहा हूँ। हाँ? देखा ना भैया, देखा ना, आपके भाई हमेशा मेरे साथ मजाक करते रहते हैं। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। ठीक है, ये सब अभी रहने दो। उसे अभी इन पलों को एंजॉय करने दो। जा जा, तू खड़ी क्यों है? तू जा ना कमरे में, जा। हाँ जाऊँ? हाँ जा, कमरे में जा। उसे तो आपने भेज दिया उसकी प्यार भरी दुनिया में, लेकिन आपके बेटे को, उसे तो आपने अलग कर दिया है उसके प्यार से। उसका क्या? मैंने किसी को अलग नहीं किया। वो लड़की हमारे घर में रहने के लायक ही नहीं। दिमाग खराब हो गया है उसका। बहुत घमंडी हो गई है वो, बहुत ही ज्यादा। उसने मुझे चैलेंज किया है कि वो फैक्ट्री मुझे नहीं बनाने देगी। वो मुझे नहीं जानती अनुराधा। मैं वहाँ खुद देख कर आई हूँ, आप तो वहाँ गए ही नहीं थे। मैं वहाँ नहीं जाना चाहता, नहीं जाना चाहता। भैया मामला पुलिस तक पहुंच गया है, अब तो कोर्ट कचहरी का चक्कर होगा। प्लीज ये सब बंद कीजिए। ऐसा नहीं होगा, कोर्ट कचहरी नहीं होगा। और ये मामला अगर पुलिस तक गया है ना, तो मामले को मैं पुलिस स्टेशन के बाहर ही सेटल कर दूंगा। पुलिस स्टेशन के बाहर सेटल कर देंगे? मतलब कैसे सेटल करेंगे? पैसों से। हाँ? हाँ, पैसों से सब सेटल हो जाएगा। जमुना के घर को खरीदने के लिए मैं 3 गुना पैसे दूंगा। जमुना का घर नहीं बिकेगा, जमुना का घर नहीं बिकेगा। उसके लिए ससुराल जितना जरूरी है, माई का भी उतना ही जरूरी है। अनुराधा, मुझे ये सब मत बताओ। मैं ये सब सुनना नहीं चाहता, नहीं सुनना है मुझे ये सब। अगर पैसे से ये काम नहीं हुआ तो मैं सब कुछ जलाकर राख कर दूंगा। मेरे बेटे के सिर पर चोट का निशान। इतनी हिम्मत हो गई उसकी। मैं उस लड़की को कभी भी माफ नहीं करूंगा। पापा, पापा मुझे कुछ नहीं हुआ है, मैं बिल्कुल तू ठीक हूँ। ठीक नहीं है, ठीक नहीं है तू। जब किसी बेटे को चोट लगती है तो उसके बाप पर क्या गुजरती है, ये किसी बाप से जाकर पूछ। तुझे जिसने चोट पहुंचाया है, मैं उसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। जान से मार दूंगा उसे। गंगा ढोली और जमुना ढोली का नाम मैं उस कुसुमपुर गांव से मैं मिटा दूंगा। उन्हें तो मैं कहीं का नहीं छोड़ूंगा।
ये तुम लोग जान लो। सुनिए सुनिए मेरी बात सुनिए, सुनिए मेरी बात सुनिए। कल्याण कल्याण तुम अपने भैया को रोको प्लीज। भैया को रोका नहीं जा सकता भाभी, रोका नहीं जा सकता। दरअसल बात यह है भाभी, भैया का अहंकार आहत हुआ है। हाँ, जब तक हमारी जमुना स्टेटस में इस घर से आगे ना निकल जाए, जब तक भैया को ये नहीं समझ में आता कि जमुना ने हमेशा इस घर का भला सोचा है, तब तक उन्हें रोका नहीं जा सकता। असल में बच्चों के सामने तो उनके भले के लिए माँ बाप को झुकना ही पड़ता है ना? अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो बच्चों को गोद में कैसे उठाएंगे, गोद में उठाकर सीने से कैसे लगाएंगे? अब हम बड़े हो गए हैं और ये बात भैया समझ नहीं पा रहे हैं। भैया ये बात बिल्कुल नहीं समझ पा रहे हैं। अपने बच्चे या फिर बच्चे जैसे किसी नेक इंसान के सामने भैया यदि झुक जाएंगे तो फिर भैया छोटे तो नहीं हो जाएंगे ना, बल्कि उनका सम्मान और बढ़ जाएगा। मुझे पता नहीं भैया ये कब समझेंगे। वो नहीं समझेंगे कल्याण, तुम्हारे भैया ये कभी नहीं समझेंगे। लेकिन एक बात मैं तुम लोगों को साफ साफ बता दूं, अगर जमुना को एक भी खरोंच आई तो सबसे पहले इस घर से जो निकलेगा वो है अनुराधा राय। हाँ भाभी, संगीत, संगीत बेटा, तेरी बहन की शादी है ना, तो थोड़ी सी जिम्मेदारी लेकर जमुना को इस घर में वापस लेकर आ। हाथ जोड़ती हूँ, तेरे आगे हाथ जोड़ती हूँ, वरना बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी। वो लोग जमुना के बहुत बड़े फैन हैं। मैं नहीं चाहती कि हमारे परिवार के अंदर की बातें शादी से पहले उनको पता चले, वरना बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी बेटा। संगीत, मैं तेरी चाची हूँ ना, हाथ जोड़ती हूँ। ये तुम्हारी बात नहीं मानेगा। ये भी अपने पिता की तरह निर्दयी है ना। चाचा जी, चाचा जी, मैं निर्दयी हूँ? चाचा जी, मैं जमुना से पागलों की तरह प्यार करता हूँ। क्या नहीं किया मैंने उसके लिए? उसके लिए मैंने आप सबसे भी झगड़ा किया था। और तब आपका व्यवहार कैसा था पता है? याद है ना आपको? आप ही गए थे जमुना के घर में आग लगाने के लिए चाचा जी। आपने जमुना को मारने की कोशिश की थी, भूलिए मत चाचा जी। मैंने बचाया था उसे। तो आप उसे क्यों नहीं बचा रहे हो? मैं भी तो बस वही जानना चाहता हूँ, क्या तुम्हारा प्यार कम हो गया है? नहीं, मेरा प्यार कम नहीं हुआ है चाचा जी, मेरा प्यार कम नहीं हुआ है, बल्कि जमुना ने मुझसे दूरियां बढ़ा ली है। संगीत, संगीत सुनो, मत जाओ संगीत। सुनिए जी, अब क्या होगा? हाँ? और क्या होगा? केदार राय जैसे इगोइस्टिक हैं, उनका बेटा भी तो वैसा ही होगा ना। मल्लिका, ये लड़ाई जारी रहेगी, समझी? ये लड़ाई लंबी चलेगी, लेकिन मैं जमुना को पहचानता हूँ। अगर जरूरत पड़ी तो शादी के दिन अगर केदार राय के हाथ उसे मार भी खाना पड़े ना, या फिर वो जेल में हो तो भी जेल से बेल लेकर वो इस घर में जरूर आएगी। मैं जमुना को पहचानता हूँ मल्लिका, जमुना आएगी, जरूर आएगी। आपको ऐसा लगता है? हाँ, मुझे पूरा विश्वास है मल्लिका, जमुना आएगी, देखना, जरूर आएगी। अपनी ननद की शादी में आएगी ही। आज तक वो कभी अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटी, वो जरूर आएगी। ऐसा ही होना चाहिए। भगवान करे जमुना जरूर आए। सुनो बेटा संगीत, तुम ये सब मत करो। ये जो गुंडे तुम देख रहे हो ना, ये जमुना ने तुमसे बदला लेने के लिए बुलवाए हैं। जमुना, जमुना, तुमने ये सब? तुम इसके साथ रिश्ता रखो या नहीं रखो मुझे नहीं पता, पर मेरा इसके साथ कभी रिश्ता नहीं टूटेगा। बल्कि तब मैं इसे अपनी बहू नहीं, अपनी बेटी ही समझूंगी।
अभी बहुत बड़ी लड़ाई होगी जमुना, बहुत बड़ी लड़ाई। तेरा ये पूरा गांव जलकर राख हो जाएगा, देख लेना। और उसी आग में जलोगी तुम और संगीत। हेलो। हेलो जमुना भाभी, मैं श्री बोल रही हूँ। हाँ श्री, क्या हुआ? सुनिए ना भाभी, उन्होंने मुझे गुलाब भेजे हैं और आई लव यू भी बोला है। किसने बोला है? अरे वही जिनसे मेरी शादी होने वाली है। वाह वाह, एक मॉडर्न लड़की होकर भी तुम इतना शर्मा रही हो। अरे इस मामले में तो सभी शर्माते हैं ना। अच्छा, आपको शर्म नहीं आई थी जब भैया ने आपको पहली बार आई लव यू बोला था? आई लव यू। आई लव यू। आई लव यू। क्या हुआ भाभी? क्या मेरी वजह से आपका दिल दुखा? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो तो खुशी की यादें हैं, खुशी के दिन। जानती हो, जब कोई इंसान पास आकर प्यार भरी बातें करता है ना, और जब उस लड़की को एहसास होता है कि ये सच्चा प्यार है, सच्चा प्यार, उसकी एकदम अलग ही अनुभूति होती है। शायद तुम अब समझ रही होगी कि कैसी अनुभूति होती है। हाँ, मैं समझ सकती हूँ। मुझे ना बहुत खुशी हो रही है भाभी। क्या लग रहा है? बता दूं? आप हंसोगी तो नहीं ना? नहीं नहीं, हंसूंगी नहीं। बताओ। इधर आइए। क्या हुआ? अरे आइए ना। अरे आइए ना। क्या हुआ, पहले बताओ तो। क्या? इसे पकड़िए। पर क्यों? पकड़िए ना। अरे पता नहीं कौन लाइन पर है, मुझे क्यों दे रही हो? पकड़ो। हाँ, पकड़िए पकड़िए। ठीक है। क्या हुआ श्री, तुम क्यों नहीं गा रही हो? गाओ। हेलो। मुझे लगा कि श्री है। अच्छा, तो तुम्हें लगा था श्री है और उसे लगा कि कोई दूसरी लड़की। वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। लेकिन एक बात तुमको बता दूं, तुम्हारे पति की हालत अच्छी नहीं है। हाँ, कभी भी तुम्हारे हाथ से निकल सकता है। हाँ। उनसे झगड़ा हो सकता है, उनसे अलग भी रह सकती हूँ मैं, उनके बिना मर भी सकती हूँ मैं, लेकिन जितना उन्हें पहचाना है, मैं जानती हूँ कि वो मेरे अलावा दूसरी लड़की के पास नहीं जाएंगे, कभी नहीं जाएंगे। अब मैं रखती हूँ। बड़ी बहू,
हाँ माँ, कुछ कहना है? हाँ, मैं कह रही थी कि इस बार पूजा में मैं अंजलि दूंगी। हाँ बिल्कुल, जरूर देंगी, क्यों नहीं देंगी। नहीं, असल में इतने सालों से नहीं दी, लेकिन पिछले साल जमुना ने जबरदस्ती करके तुम्हारे पति के कठोर अनुशासन को तोड़ डाला और मुझसे अंजलि दिलवाई थी। याद है तुम्हें? बताओ मुझे, ये फूल कहाँ से आए? ये पुष्पांजलि के फूल हैं। किसने पुष्पांजलि दी? चुप मत रहो, बोलो, किसने पुष्पांजलि दी? आपकी माँ ने। क्यों नहीं याद रहेगा माँ, सब याद है मुझे। लेकिन इस बार मैं सबके साथ खड़ी होकर अंजलि दूंगी। जरूर देना माँ, कौन रोकेगा आपको, क्यों नहीं देंगी। हाँ, और एक बात, मैं इस बार जमुना के नाम पर पूजा समर्पण करूंगी। माँ? हाँ देखो, हमेशा पुरुषों के नाम पर ही पूजा क्यों समर्पित हो? वो कश्यप गोत्र के केदार राय, कश्यप गोत्र के कल्याण राय, कश्यप गोत्र का संगीत राय, क्यों किसी को जमुना राय की याद नहीं आती? हाँ, आपने ठीक कहा। क्यों नहीं लिया जाएगा जमुना राय का नाम? क्यों नहीं लिया जाएगा विंध्यवासिनी देवी का नाम? क्यों नहीं कहा जाएगा अनुराधा राय का नाम? हमेशा पुरुषों के नाम पर ही पूजा समर्पण हो? क्यों, हम लड़कियां कीमती नहीं है क्या? तुम्हारा पति अगर सोचता है कि जमुना नहीं है तो हम कमजोर पड़ गए हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं। हाँ, पूजा समर्पण जमुना के नाम पर ही होगा। जो लड़की इस घर में सिर्फ ढोली बनकर आ सकती है, उसके नाम पर कोई पूजा समर्पण नहीं होगी। ये बात आप कह रहे हैं? हाँ, मैं कह रहा हूँ। इतने सालों तक जिस परंपरा से इस घर में पूजा हुई है, उसी परंपरा से इस बार भी पूजा होगी। नहीं, बिल्कुल नहीं। परंपरा को तोड़ना होगा। हाँ, तोड़ दो, सब तोड़ दो। कोई परंपरा मानने की जरूरत नहीं है, कुछ भी नहीं। एक ढोली की बेटी, मामूली ढोली की बेटी, पिछले साल जोर देकर आपसे अंजलि क्या दिलवाई, आज आप उसके लिए रो रही हैं माँ? हाँ, कह रही हैं उसके नाम पर दुर्गा पूजा समर्पण होगी। हाँ, होगी। वो इस घर की बहू है। अनुराधा राय ये भी इस घर की बहू है। इनके नाम पर पूजा समर्पण होगा। जिनके नाम पर पूजा अर्चना होती रही है, परंपरा वही रहेगी। इस घर में कोई भी जमुना का नाम नहीं लेगा। और इस बारे में मैं कोई बात सुनना नहीं चाहता। अच्छा माँ, आपकी बुद्धि क्या भ्रष्ट हो गई है? नहीं, आपके पास दिमाग नहीं है क्या? वो हमारे लिए इतनी सारी मुसीबतें खड़ी कर रही है। मेरे भैया गांव में केमिकल फैक्ट्री बनाना चाहते हैं। अगर वो इस घर की बहू होती तो इतनी मुश्किलें खड़ी नहीं होने देती। वो संगीत को मार पीट रही है, FIR कर रही है। माँ, इसकी एक भी बात पर विश्वास मत कीजिएगा, एक भी बात पर नहीं। इसके पीछे भी शायद कोई चाल है। पूरी जिंदगी इसने यही किया है, पूरी जिंदगी। तुमसे मैंने कहा था ना, तुम्हें जमुना को इस घर में वापस लेकर आना है, नहीं तो इस घर से तुम्हारा दाना पानी खत्म कर दूंगी। तुम अच्छे से समझ लेना। बड़ी भाभी, आप मुझसे ऐसे बात मत कीजिए। मेरे साथ ऐसे बात मत कीजिए। मैं आपके हिस्से का खाना नहीं खाती हूँ, मैं अपने हिस्से का खाती हूँ। हिस्सा? कैसा हिस्सा? कौन से हिस्से की बात कर रही हो? इस घर में कोई हिस्सा नहीं और कभी भी नहीं होगा, समझ गई? सुनो, तुम क्यों इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रही हो? हाँ, कौन सा हिस्सा? तुम्हें शर्म नहीं आती? इसी के लिए अदालत गई थी ना तुम, याद है? उस वक्त तो जमुना ने बचा लिया था तुम्हें। हाँ, शर्म है कि नहीं? हाँ, कब से अपने पति को साथ लेकर यहीं पर पड़ी हुई है। तेरी बेटी भी यहीं पर बड़ी हो गई है। वो तो होंगे ही माँ,
वो तो होंगे ही। क्यों माँ, इस परिवार की बेटियों का कोई अधिकार नहीं है क्या? कोई अधिकार नहीं है? हाँ अधिकार है, तो बिल्कुल अधिकार है। मैं भी नारी का सम्मान करता हूँ, लेकिन रागिनी एक बात मेरे समझ में नहीं आती है कि तू खुद एक नारी है, फिर कैसे तू हर रोज जमुना का अपमान करती रहती है? इस घर के वातावरण में तू जहर घोल रही है। मुझे समझ नहीं आता तू इस घर में जमुना को आने से क्यों रोक रही है? नहीं नहीं, रोक नहीं रही हूँ भैया, आप गलत समझ रहे हैं। रोक नहीं रही हूँ। रोकूंगी क्यों? हाँ, उसे आने दीजिए, बिल्कुल आने दीजिए, लेकिन एक ढोली के हैसियत से। हाँ, जमुना इस घर में एक ढोली की हैसियत से आ सकती है। पिछली बार उसे 20,000 रुपए दिए थे, अगर जरूरत पड़ी तो इस बार 40,000 दे देंगे। हाँ, अगर जरूरत पड़े तो उसे टिप भी दे देंगे। हाँ हाँ हाँ, टिप, वो जो बख्शिश कहते हैं ना, बख्शिश। तुम हाथ फैला के खाना लेती हो, बेटियों के कॉलेज का खर्चा लेती हो। पिछले 1 साल से जमुना तुम्हें बख्शीश दे रही थी बड़ी रागिनी। भाभी, आप मुझसे तमीज से बात कीजिए बड़ी भाभी। आंखें नीचे करके बात करो रागिनी। ये सब हो क्या रहा है? चुप करो सब लोग, एकदम चुप। ये कुछ ज्यादा ही हो रहा है। क्या ज्यादा हुआ है भैया, बोलिए क्या हुआ है ज्यादा? जाकर श्री को देखिए, वो लड़के से प्यार करने लगी है। लेकिन अब आपके झगड़े के कारण यदि सारी खबर पेपर में छप गई तो, और उसके बाद यदि श्री की शादी टूट गई तो श्री की क्या हालत होगी, मेरी क्या हालत होगी, ये कभी सोचा है आपने? रागिनी मेरी बात सुन, जमुना को वापस ले आ। जमुना इस घर में नहीं आएगी। बार बार आएगी। क्यों नहीं आएगी? क्यों नहीं आएगी? जमुना को आना ही पड़ेगा, उसे आना ही पड़ेगा यहाँ। और अगर आएगी तो उसे यहाँ ढोली बनकर ही आना होगा। आप किसे फोन कर रहे हैं? अब किसे फोन कर रहे हैं? बताइए मुझे किसे। तुम चुप रहो। क्यों हम चुप रहेंगे? अब बार बार हमें क्यों चुप कराते रहते हैं? क्या हम खिलौना है? हमारी बातों की कोई वैल्यू नहीं है यहाँ? वैल्यू दिया जाता है। नहीं दिया जाता है वैल्यू। दया करते हो, अगर वैल्यू देते हो तो दया करके देते हो। हम क्या है, कौन है, इस परिवार में कहाँ पड़े हुए हैं, हमें कुछ समझ में नहीं आता है। मैं अनुराधा राय, ये मेरी सासू माँ विंध्यवासिनी देवी, मेरी बहू जमुना राय। आप इनको क्या समझते हैं? क्या समझते हैं आप? भैया, आप भाभी की बात मत सुनिए प्लीज, आप उनकी बात मत सुनिए। आप अभी के अभी कॉल कीजिए भैया, अभी कॉल कीजिए। हेलो गंगा, सुना है तुम थाने गए थे? हाँ, असल में क्या हुआ था ना बड़े मालिक, मैं जाना नहीं चाहता था, लेकिन घर के सब लोग गए थे, इसीलिए मुझे भी जाना पड़ गया। अपना घर बचाने के लिए ना? हाँ बड़े मालिक। जिस परिवार का नमक खाकर तुम सालों से जी रहे हो, उसी परिवार के खिलाफ तुम आज थाने गए थे? हाँ? भीड़ इकट्ठा कर रहे हो, उत्तेजना फैला रहे हो। एक बात याद रखना गंगा, मैं केमिकल फैक्ट्री तो वहीं पर बनाऊंगा, मुझे कोई नहीं रोक सकता। बड़े मालिक आप सुनिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, कहीं कोई गलती जरूर हो रही है। आप मेरी बात सुनिए, आप बात बात पर मुझे डराना बंद करिए बड़े मालिक। मैं गरीब हो सकता हूँ, लेकिन आप मुझे हर बात पर धमकियाँ नहीं दे सकते। क्या करेगा तू? क्या करेगा? गंगा, मैं तेरे घर को जलाकर राख कर दूंगा। क्या? आप क्या कह रहे हैं बड़े मालिक? आप कह रहे हैं कि आप मेरा घर जलाकर राख कर देंगे? ये बात आपने कैसे कह दिया बड़े मालिक? हेलो, आप रिश्ते में मेरे ससुर जी हैं।
इसलिए प्रणाम करती हूँ आपको। और उसी के साथ आप एक बहुत स्वार्थी बिजनेसमैन भी हैं। जमुना, किससे बात कर रही हो तुम, ये मत भूलो। आप भूल गए थे कि आप किससे बात कर रहे थे। यह आपके संबंधी हैं। इनकी बेटी को आप अपनी बहू बनाकर लेकर गए थे। इन्हें आपको सम्मान देना होगा। मेरे बाबा के साथ सम्मान के साथ पेश आइए और तभी आप भी पिता का सम्मान पाएंगे। तुम्हारी इतनी हिम्मत! भैया आप शांत हो जाइए। आप मुझे फोन दीजिए। जमुना, मैं क्या कह रहा हूँ, तू वापस आ जा। नहीं, मैं बोल रहा हूँ ठंडे दिमाग से सोचो और वापस आ जा। अगर तू वापस नहीं आए तो मेरी बेटी का रिश्ता टूट जाएगा। तू वापस आ जा जमुना। नहीं, मैं नहीं आऊंगी। जमुना मेरी बात मान, वापस आ जा बेटी। मैंने कहा ना, मैं वापस नहीं आऊंगी। और अगर मुझे वहां आना पड़ा तो मैं सर उठाकर ही आऊंगी। एक विजेता के जैसे आऊंगी। वो अंग्रेजी में क्या कहते हैं? वो सेलिब्रिटी। एक सेलिब्रिटी के जैसे आऊंगी। तू सेलिब्रिटी के जैसे आएगी? वो कहते हैं ना, कौवा चले हंस की चाल। सेलिब्रिटी जमुना सेलिब्रिटी बनेगी। जमुना ढोली सेलिब्रिटी बनेगी। हाँ, एक छोटे से रियलिटी शो को जीतकर क्या समझती है वो? सेलिब्रिटी बन जाना इतना आसान है? इसमें मुश्किल क्या है? मैं उसका साथ दूंगी। मैं भी उसके साथ हूँ। मुझे फोन दो। जमुना, मैं जानती हूँ तू अपनी ननंद का बुरा नहीं चाहेगी। तू खुद उसकी शादी में शामिल होगी। मुझे पता है तुझ में वो संस्कार मौजूद है। लेकिन एक औरत होने के नाते मैं जो नहीं कर पाई, मेरी सासू माँ जो नहीं कर पाई, वो तुझको करके दिखाना होगा जमुना। तुझे साबित करना होगा जमुना कि केदार राय, कल्याण राय और संगीत राय से तो किसी में भी कम नहीं है। औरत किसी भी मर्द से कम नहीं है, जबकि हम औरतें उन्हें जन्म देती हैं। मैं साबित करूंगी, जरूर करूंगी मैं माँ। मैं एक दिन उस घर में सर उठाकर आऊंगी। मैं साबित करके रहूंगी माँ, जरूर करूंगी। बेटी तू क्यों बात को बढ़ा रही है? आखिर क्यों कर रही है ये सब? तू चाहती क्या है? तू अपने सपनों का संसार अपने हाथ से ही बर्बाद कर देना चाहती है? बाबा, परिवार एक इंसान के बनाने से नहीं बनता है। एक घर में बहुत से लोग रहते हैं और उनमें जिसकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है वही मेरे साथ नहीं है बाबा। पहले वो वापस आ जाएं, उसके बाद फिर मैं घर के बारे में सोचूंगी। तब तक क्या करेगी तू? I love you. I love you so much. I love you. I love you so much. क्या? अब तो ठीक बोला ना? नहीं हो रहा है, बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। उसने तुम्हें जैसे प्रपोज किया था, तुम्हें भी ठीक उसी तरह उसे प्रपोज करना होगा। और
इस बात को समझने की कोशिश करो श्री। मैं सच में कोशिश कर रही हूँ, पर मुझसे नहीं हो रहा। बिल्कुल नहीं हो रहा। अरे तो अब मैं क्या करूँ? तो अब कुछ और सोचो। पर क्या सोचूं मैं? उसे लव लेटर भेजो। लव लेटर? हाँ। अरे नहीं, लव लेटर नहीं, तो कुछ और सोचना पल्लवी। तो फिर उसे एसएमएस करो। एसएमएस करो? I love you। अरे नहीं, एसएमएस नहीं करना, वो ऑलरेडी मुझे प्रपोज कर चुका है। मुझे कुछ अलग करना है उसके लिए, समथिंग वेरी रोमांटिक, यू नो। समझ गई तू? तो फिर क्या करोगी? मैं तो खुद नहीं समझ पा रही हूँ कि क्या करूँ। हे, तुम दोनों यहाँ खड़ी होकर क्या बातें कर रही हो? अरे इसके होने वाले पति ने इसे प्रपोज किया है। सच में? मतलब इतनी जल्दी प्रपोज भी कर दिया? वेरी गुड। हाँ, तुम लोग तो बहुत एडवांस निकले। ओह, एडवांस कैसे नहीं होंगे? मैं बहन किसकी हूँ, देखो तो जरा। अच्छा, ऐसी बात है। मेरी खिंचाई कर रही हो तुम लोग? मारूंगा ना तुम्हें। बहुत जुबान चलती है तुम्हारी। उफ, अभी झगड़ा मत करो प्लीज। वैसे भी अभी बहुत प्लानिंग करनी है। मतलब कि वो कैसे प्रपोज करे? उसके होने वाले हस्बैंड ने कार्ड भेजा है, फूल भेजा है, लेकिन ये तो किसी अलग तरीके से प्रपोज करना चाहती है। अच्छा, अलग तरीके से प्रपोज करना चाहती है? हाँ। तो ठीक है, एक काम करो। क्या? इस बारे में तुम्हें सबसे अच्छा आइडिया दे सकती है कौन? कोई नहीं। जमुना भाभी। जवाब मिल गया। क्या? बोलो। जमुना भाभी। जरा रुको, जमुना भाभी को फोन करती हूँ। कृष्णा, जरा देखना किसका फोन है। हाँ दीदी, देखती हूँ। हेलो। हेलो, हाँ भाभी, मैं पल्लवी बोल रही हूँ। हाँ पल्लवी, बोलो। पता है, श्री को ना उसके हस्बैंड ने प्रपोज किया है। आप अगर ये बता दो कि श्री कैसे प्रपोज करे तो अच्छा होगा। थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। रुको, मैं सोचती हूँ। सुनो, एक अच्छा आइडिया आया है। समझ गई मेरी बात? समझ गई। ए, क्या समझ गई? बता मुझे भी, क्या समझ गई? छोटे मामा, आपकी बेटी आपके दामाद को प्रपोज करने वाली है। क्या? ये क्या बोल रही है? अरे सुनो इधर। अरे बाप रे। हाँ? सभी लड़कियां बड़ी हो गई हैं। दरअसल बहुत बड़ी हो गई हैं। ये तो स्वाभाविक ही है, उम्र ही ऐसी है। ऐसा ही होता है। बस मेरी बीवी ही नहीं समझती मेरे इस प्यार भरे प्रेमी दिल को।